केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजधानी रांची में हुई हिंसक घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने रविवार को पूरे मामले पर राज्यपाल रमेश बैस से पूरी रिपोर्ट मांगी है। रांची हिंसा में शामिल लोगों को चिन्हित करने को कहा गया है। हालांकि राजभवन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी नीरज सिन्हा से इस घटना पर बात की थी। उन्होंने डीजीपी को दोषियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया था। उधर खुफिया जानकारी के मुताबिक इस घटना में यूपी से 14 लोग विशेष तौर से रांची आए थे। इन लोगों ने ही पथराव और हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए युवाओं को भड़काने का काम किया। इसके लिए फंडिंग भी की गई थी। रांची में हिंसा भड़काने के लिए उत्तर प्रदेश से पहुंचे लोग इस ट्रेन से झारखंड की राजधानी पहुंचे थे। इसकी पूरी जानकारी खुफिया विभाग को मिल गई है। ट्रेन टिकट सहित ये कहां ठहरे हुए थे, इसका भी पूरा ब्यौरा मिल गया है। इन्हें चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सारी स्थिति पर राजभवन से रिपोर्ट तलब की है। राज्यपाल ने डीजीपी नीरज सिन्हा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पूरी जानकारी मिलने के बाद राजभवन से रिपोर्ट गृह मंत्रालय भेजा जाएगा, जिसे राष्ट्रपति के समक्ष भी रखा जाएगा। रांची में हुए बवाल के बाद तेजी से बदल रहे हालात। राजधानी में फिलहाल स्थिति सामान्य है। आपको बताया कि 6 थाना क्षेत्रों को छोड़कर अन्य थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटा ली गई है। डेली मार्केट थाना, डोरंडा थाना, कोतवाली थाना, हिंदपीढ़ी, चुटिया थाना और लोअर बाजार थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी और इन थाना क्षेत्रों में दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। जरूरी सामानों को खरीदने के लिए स्थानीय लोगों को छूट दी गई है। एक जगह पर 4 लोग जमा नहीं हो सकते। राजधानी के कई इलाकों में 59 दंडाधिकारी तैनात हैं। राजधानी में 3500 सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही आपको बताया कि गर्मी छुट्टी के बाद आज से कई निजी स्कूल खुलने वाले थे। शहर के हालात को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने फिलहाल स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया है। रांची हमले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीर है। राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। रांची के मेन रोड में हिंसा प्रभावित एरिया का डीजीपी ने निरीक्षण किया। हिंसा में शामिल कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ सहयोगी दीपक मौजूद हैं। दीपक, शुक्रवार जिस तरीके से रांची जला, कई उपद्रवियों को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कई पर कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन सख्त है, पहचान की जा रही है। लेकिन इस बीच अच्छी बात ये रही कि अब रांची की हालात नियंत्रण में है। धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रवार को दोपहर 2 बजे के बाद जिस तरह से राजधानी रांची में हिंसा की घटना हुई और पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई किया गया। हालांकि उससे पहले जब उपद्रवी जब पुलिस पर दबाव बनाए, उनके पर पथराव भी किया और उसमें कुछ लोग घायल भी हुए। सर्वाधिक जो पुलिस के जो जवान है वो घायल हुए थे। उसके बाद पुलिस के तरफ से भी उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन संभाल नहीं पाया गया। उसके बाद जब हवाई फायरिंग की गई, उसके बाद कुछ लोगों को गोली लगी थी, जिसमें कुछ लोग की मृत्यु भी हुई और कुछ लोग घायल है, जिसका रिम्स में इलाज चल रहा है। आज उस घटना का 4था दिन है और आज भी राजधानी रांची की जो शहरी इलाका है, खासतौर पर अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर के सुजाता चौक तक के जो स्थिति है वो कमोबेश वही है। चूंकि धारा 144 यहाँ पे लगाया गया है। पहले तो 12 थाना क्षेत्रों पे धारा 144 लगाया गया था, लेकिन कल जिला प्रशासन ने निर्णय लिया और उसके बाद उसमें ढील दी गई। 6 थाना क्षेत्र को धारा 144 से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन जो संवेदनशील एरिया माना जा रहा है, चूँकि इसी एरिया पे ही जो कल हुआ शुक्रवार को जो हिंसक घटना हुई थी, तो इसको लेकर के इन इलाकों में अभी भी धारा 144
लागू है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि तमाम जो दुकान है या प्रतिष्ठान है वो सभी यहाँ पर बंद है। हालांकि जिला प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि अगर कोई दुकानदार दुकान खोलना चाहेंगे तो वो दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकान खोल पाएंगे, लेकिन जो धारा 144 जो लागू किया गया है उसका पालन भी करना होगा, यानी कि 4 से अधिक लोगों की भीड़ किसी भी दुकान में नहीं हो सकती है। तो इन तमाम गाइडलाइन के साथ दुकानदारों को एक राहत दिया गया है ताकि आम जनजीवन दोबारा पटरी पर लाया जा सके और जो ज़रूरत की सामान है, हर व्यक्ति की ज़रूरत की सामान होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उन ज़रूरत की सामान को भी लोग खरीद पाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी और उसके बाद कई तरह के बातें सामने आई, हालांकि धीरे धीरे जनजीवन है वो पटरी पर लौट रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो सड़क पे जो मूवमेंट आज से 2 दिन पहले जो दिखाई दे रहा था, पूरी तरीक़ा से सन्नाटा पसरा हुआ था, वहाँ पब्लिक का मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। और आज से चूँकि गर्मी छुट्टी के बाद आज से जितने भी निजी स्कूल है वो रीओपन हो रहे थे, मतलब आज से खुल रहा था दोबारा। लेकिन स्कूल प्रबंधकों ने इस मामले को लेकर गंभीरता से चर्चा किया और इस बात को लेकर के काफ़ी गंभीरता के बाद उन्होंने निर्णय लिया है तमाम निजी स्कूल प्रबंधकों ने कि अभी गर्मी की छुट्टी के बाद जो रीओपन होना था स्कूल, उसको कुछ दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि कई स्कूल अभी भी खुले हुए हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा कि कुछ स्कूल के जो बस है वो यहाँ से परिचालन हो रहा था, तो हमने उनसे पूछताछ भी किया तो पता चला कि नहीं, स्कूल उनका रीओपन है, यानी कि खुला है। तो कई ऐसे स्कूल जो निजी स्कूल है वो खुला है, लेकिन कई सर्वाधिक जो निजी स्कूल है वो आज अपना गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल को दोबारा नहीं खोला है। अब उसके कुछ दिन बाद ही जब स्थिति पूरी तरीके से समान हो जाएगी तब खोला जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और जो घटना घटी है इसको लेकर आप अगर बात करें तो जिस तरह से कई तरह के दावे भी किए जा रहे थे लोगों के कि इस घटना में यूपी कनेक्शन से जुड़ा है, इस तरह के तमाम बातें हो रही थी। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा अब तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कल जब सीनियर एसपी और डीसी संयुक्त रूप से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो तमाम चीज़ों की जानकारी दी है कि इस मामले में कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों पर FIR किया गया है और किस तरह से कार्रवाई हो रही है। तमाम चीज़ों को लेकर जिला प्रशासन भी गंभीर है और कल DGP भी पूरे इन इलाकों में मुआयना किए थे जहां पर शुक्रवार को रण क्षेत्र की स्थिति बन गई थी। तो उन तमाम जगहों पर उन्होंने मुआयना भी किया, निरीक्षण किया और इस बात को बताया है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस प्रशासन अपने स्तर से तमाम कार्रवाई कर रही है। चूँकि जिस तरह से घटना के बाद जो कार्रवाई हुई है, अगर बात करें तो 25 लोगों के पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, वहीं 10,000 से अधिक लोगों को प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। अब धीरे धीरे जो जनजीवन है वो पटरी पर लौट रही है और तमाम जो समाजसेवी है या बुद्धिजीवी है, तमाम वर्ग के लोग इस बात को कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे जनजीवन को पटरी पर लाया जाए। जो अमन चैन पूर्व में कायम था राजधानी रांची में, जिस तरह से आपसी भाईचारे के साथ जो पर्व त्यौहार मनाया जाता था, कभी ऐसा स्थिति नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति फिर से दोबारा उत्पन्न ना हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम समाजसेवी है या फिर जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो किसी भी संगठन के लोग हो या किसी भी समुदाय के लोग हो, तो सभी लोग यही चाहते हैं कि दोबारा अमन चैन राजधानी रांची में कायम हो। जी बिल्कुल। दीपक, जरा ये जानकारी दे, कल हिंदपीढ़ी के सारे एंट्री पॉइंट को सील कर दिया गया था, क्या वहाँ पर भी लोगों को छूट दी गई है या फिर वो अभी भी एंट्री पॉइंट सील है? देखिए, एंट्री पॉइंट जितने भी है हिंदपीढ़ी से सटा हुआ, जितने भी जो मुख्य सड़क है, चाहे वो गली का भी क्यों ना सड़क हो, तो उन जगहों पर लोगों का आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो प्रतिबंध अभी भी है, लेकिन जो जिला प्रशासन ने जो राहत दिया है कि 1 बजे से 5 बजे तक आप निकल सकते हैं और जो ज़रूरत की सामान है उसकी खरीदारी कर सकते हैं और जो दुकानदार है, व्यवसायी है, वो भी अपनी दुकान चला सकते हैं। तो ये राहत दिया है, लेकिन अभी जो है 1 बजे से पहले या 5 बजे के बाद तो वो तमाम मूवमेंट पर अभी पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि उन्हीं एरिया में ये घटना घटी थी, तो इसलिए आज से उस जगह पर अभी भी पब्लिक का मूवमेंट को होने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इतना साफ है कि 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो भी लोग अपने ज़रूरत की सामान को खरीदने के लिए अगर सड़क पर आते हैं तो वो निकल सकते हैं, लेकिन धारा 144 का किसी भी हाल में उसका उल्लंघन नहीं हो, इस बात का ख्याल रखने का दिशा निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।